हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई जिसका टॉपिक है चालाक नीली लोमड़ी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक सियार था। एक दिन वन में उसे कुछ खाने का मिला और रात हो गई थी। जब सियार से भूख बर्दाश्त ना हुई तो वो नगर की ओर चल पड़ा। सर्दियों की रात थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे। सियार गली गली भटकता रहा। कभी घूमने के बाद एक धोबी के घर का दरवाज़ा खुला था। सियार उसमें घुस गया। सामने गधे बंधे हुए थे। एक नाद में कपड़े भीग रहे थे और दूसरे नाद से गंध आ रही थी। सियार ने सोचा, दूसरी नाद में पेट पूजा का कुछ सामान होगा। वह उसमें कूदा और दूसरी नाद में गिर गया। उस नाद में नील घुला हुआ था। सियार का सारा शरीर नीला हो गया, परंतु पानी इतना ठंडा था कि उसे बहुत ठंड लगने लगा और वहाँ से जंगल की ओर भागा। झाड़ियों में जाकर वह सो गया और सुबह होते ही वह पानी पीने नाले पर गया। पानी पीते समय उसने अपनी सूरत पानी में देखी। वो बहुत खुश हुआ। इतने में वहाँ और कई जानवर आए। सियार ने रौब जमाते हुए कहा, मैं नीलंबर हूँ। भगवान ने मुझे जंगल का राजा बनाकर भेजा है। जानवरों ने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। वे डर गए। उन्होंने सर झुकाकर उसे अपना राजा मान लिया। सियार ने शेर की अपना मंत्री और चीते को सेनापति बनाया। उसने शेर से कहा, मुझे सियारों से बहुत घिन है, इन्हें यहाँ से भगा दो। मैं इन्हें नहीं देखना चाहता। उन्होंने अपने राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया। शेर और चीता दूसरे जानवरों को मारकर लाते और वह मज़े से खाता। इस तरह समय मज़े से बीतने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन नीलांबर का दरबार लगा हुआ था। गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था। तभी दूर से सियारों की हुआ हुआ की आवाज़ सुनाई दी। अपने भाइयों की आवाज़ सुनकर राजा को भी जोश आ गया। नीलांबर सब कुछ भूलकर हुआ हुआ चिल्लाने लगा। इस तरह उसका भेद खुल गया। सभी जानवरों ने उसे पहचान लिया। उसी समय शेर ने झपट कर उस धोखेबाज सियार की बोटी बोटी नोच डाली। तो हमें ये शिक्षा मिलती है, झूठ की उम्र हमेशा छोटी होती है और उसकी सज़ा बहुत बड़ी।